निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादिदकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा तो वायु का निरूपण हम लोगों ने कर लिया। अब हम आगे देखेंगे आकाश। तो देखो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार की एक समानता है। इनकी उत्पत्ति एक समान क्रम से होता है। तो उसी प्रकार आगे के जो द्रव्य हैं वो नित्य द्रव्य हैं। आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये सर्वथा नित्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु में नित्य भी अनित्य भी दो भेद हमको मिलता था। तो आगे हमको नित्य अनित्य ऐसा भेद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम तीन को एक ग्रुप बनाएंगे, आकाश, काल और दिक्। ये तीनों एक समान है एक प्रकार के। ये तीनों नित्य हैं, तीनों एक है और तीनों व्यापक हैं, विभु है। तो आकाश की चर्चा पहले करते हैं। शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च। आकाश का लक्षण बनाया इन्होंने, शब्द गुणकम आकाशम है। तो लक्षण हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं जैसे उन्होंने बनाया है, शब्द गुणकत्वम आकाश से लक्षणम। क्या बना देंगे? तो शब्द है गुण जिसका, बहुब्रीहि समास क्या है? शब्द गुणो यस्य तत् शब्द गुणकम। तो शब्द गुणकत्वम आकाश से लक्षणम। तो आकाश का गुण क्या है? शब्द। शब्द केवल आकाश में ही रहने वाला गुण है। आकाश में कितने गुण रहते हैं? षडे वचाम वरे, 6 गुण रहते हैं। तो संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये जो 5 गुण है ये सभी द्रव्य में रहने वाले गुण है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये जो 5 गुण है ये सभी द्रव्य में रहते हैं। तो इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, कौन है कौन नहीं है। आकाश में भी, काल में भी, दिक् में भी। दिक् में, काल और दिक् में तो 5 ही गुण है। तो ये 5 गुण है, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। तो जहाँ भी जो जो गिनना है इन 5 को छोड़कर गिनना है। ये 5 तो है ही है, उसमें ऊपर से गिनना है। तो आकाश में एक गुण जोड़ दो, शब्द, तो कितने गुण हो जाएंगे? 6 गुण हो जाएंगे। तो गुण 2 प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं सामान्य गुण, कुछ होते हैं विशेष गुण।
उसी में तुम लोगों के पास जो किताब है उसमें न्यायबोधिनी का टीका देखोगे, उसमें एक श्लोक दिया है। इतने जो है वैशेषिक गुण है। यहाँ पर वैशेषिक शब्द का अर्थ है विशेष, विशेष एवं वैशेषिक स्वार्थ में ठग प्रत्यय हुआ है। तो इतने विशेष गुण है। कौन कौन? रूप, रूपम है ना, फिर गंध रस स्पर्श है, तो हम लोग सीधा पढ़ लेंगे रूप रस गंध स्पर्श, चार, ये चार हो गए, रूप रस गंध स्पर्श, रूपम गंध रस स्पर्श। उसके बाद स्नेह, तो उसमें बीच में छोड़ दिया संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व, नहीं द्रवत्व रखा। स्नेह सांसिधिको द्रव का है ना, तो पहले स्नेह को लिया, फिर सांसिधिको द्रव। द्रवत्व दो प्रकार के है ना, नैमित्तिक द्रवत्व और सांसिधिक द्रवत्व, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें जो सांसिधिक द्रवत्व है वो विशेष गुण है। कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए। आगे बुद्धि से लेकर भावना तक देखो। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार 3 प्रकार के हैं, वेग भावना और स्थितिस्थापक। तो भावना को लेना है, तो बुद्धि से भावना तक कितने हो गए? 9 हो गए, ये 9 हो गए। तो पहले कितने थे? 6, तो 9 और 6 15। उसके बाद एक बचा शब्द है ना, ये वैशेषिक गुण, हाँ ये विशेष गुण है। तो 16 विशेष गुण है। इसको गिनने का छोटा बहुत सरल उपाय है। तो जो मूल हमको याद है 24 गुण, उसी में से गिनना है। तो लाइन से जाना है, रूप रस गंध स्पर्श, 4 ले लिया। बीच वाले को छोड़ देना है। कितने को छोड़ना है? संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। इतने जो है सब सामान्य गुण है, ये सब सामान्य गुण है। और वहाँ से शुरू करो, द्रवत्व में से, द्रवत्व से नहीं, श्लोक को छोड़ दीजिए। द्रवत्व से किसको लेना है? सांसिधिक द्रवत्व, स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म भावना। संस्कार का जगह पर क्या बोलना है? भावना। संस्कार का 3 भाग है, उसमें से जो वेग और स्थितिस्थापक है वो सामान्य गुण है और भावना विशेष गुण है। तो इधर से शुरू में 4 लाइन से, और उधर शुरू में लाइन से कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। द्रवत्व से गिनना शुरू करो। सांसिधिक द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म भावना। 12 हो गए। तो अंतिम के 12 ध्यान देना है, केवल वो संस्कार के जगह पर भावना बोलना है और द्रवत्व की जगह पर सांसिधिक द्रवत्व बोलना है, ठीक है। और शुरू के 4 रूप रस गंध स्पर्श, तो 12 और 4 16 हो गए। तो इतने, अब जब 16 विशेष गुण हो गए तो कितने सामान्य गुण बचे? 8 बचे। 8 सामान्य गुण है। अब गिन लेते हैं। ग्यारह हो जाएंगे ना, कि 8 से काम चलेगा? ठीक, क्योंकि द्रवत्व तो दोनों 2 जगह बढ़ जाएगा ना, उसका दोनों जगह गिनती होगी। वो नैमित्तिक द्रवत्व इधर आ जाएगा, उधर वेग और स्थितिस्थापक। तो 11 होंगे कि 10 होंगे? गिन लेते हैं। रूप रस गंध स्पर्श छोड़ देना है। संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व नैमित्तिक द्रवत्व। नैमित्तिक द्रवत्व कितने हो गए? 9 हो गए। ये 9 यहाँ हो गए, और वहाँ अंतिम में 2 है, 2 हो गए, है ना, 11 हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो 24 गुण की जगह तो ज़्यादा हो गया ना गुण। अब सामान्य गुण 11 विशेष गुण 16, तो ज़्यादा हो जाएंगे। समझ में आया? ज़्यादा नहीं होगा। चलो, तो क्या हुआ? तो देखो, आकाश में 6 गुण है, उसमें से 1 विशेष गुण है, बाकी 5 सामान्य गुण है। वो 5 तो सामान्य गुण में आ गए ना, वो 5 सामान्य गुण सभी द्रव्य में रहने वाले गुण है। और शब्द एक विशेष गुण है, शब्द विशेष गुण में उसकी गिनती हो रही है। तो आकाश में एक ही शब्द ही विशेष गुण रहता है, कोई दूसरा विशेष गुण नहीं रहता। समझ में आया? इसलिए वहाँ पर गुण पद दिया है। वहाँ पर प्रश्न होता है कि शब्द गुणकम कहने की क्या जरूरत थी? शब्दवान आकाशा कह देते, शब्दवद आकाशम कर देते, शब्द गुणकम क्यों कहा? गुण शब्द थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, क्योंकि आकाश में तो शब्द है,
जैसे गंधवती पृथ्वी कहा, गंध गुणवती पृथ्वी तो नहीं कहा। शब्द गुण मालूम ही है, तो शब्द गुणकम कहने की क्या आवश्यकता। जैसे गंधवती पृथ्वी बोला था, है ना, शीत स्पर्श वत्य आप बोला, उसी प्रकार से क्या बोलते हैं, शब्दवद आकाशम अथवा शब्दवान आकाश। आकाश शब्द पुल्लिंग भी है और नपुंसकलिंग में भी है, तो कुछ भी बोलते। गुण शब्द अलग से लगाने की क्या आवश्यकता है, प्रश्न यहाँ पर आता है। इस प्रश्न के उत्तर में समाधान देना है कि शब्द गुण तो है, लेकिन उसमें कुछ विशेषता बतानी है। वो विशेषता क्या है, आकाश में केवल शब्द ही एक विशेष गुण रहता है, कोई दूसरा विशेष गुण नहीं रहता। एक ज्ञापन करना है। क्या करना है, व्यर्थ हो रहा है, गुणपद व्यर्थ हो रहा है, तो व्यर्थम सद किंचित ज्ञापयति। शास्त्र में कहीं भी लगे कुछ व्यर्थ हो रहा है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, छिपा हुआ है ना, उसको ज्ञापन कहते हैं, तो ज्ञापन करता है। लेकिन अभी हमको ज्ञापन वाली बात को छोड़ देना है। अभी हमने जैसा लक्षण है उसे लक्षण रखना है। तो लक्षण बनाएंगे शब्द गुणकत्वम आकाश से लक्षणम। क्या लक्षण बनाएंगे, अब पदकृत्य करते हैं, क्या करेंगे, अब बता शब्द को हटा देंगे तो क्या लक्षण बनेगा, तो ये लक्षण कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। देखो इसमें समझना क्या है कि यदि हम शब्द हटा देंगे तो गुणकत्वम ऐसा लक्षण बचेगा ही नहीं। हमारा लक्षण बनेगा गुणत्वम, ऐसा लक्षण बचेगा। क्या बचेगा, गुणत्वम ऐसा लक्षण बचेगा। गुणकत्वम ऐसा लक्षण नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, कि वो जो क प्रत्यय आया है वो बहुब्री समास होने के कारण आया है, और दो पद होने पर भी समास होता है ना, अनेकम अन्य पदार्थे। अकेले में कैसे समास कर दोगे, समझ में आई बात। तो जब शब्द हटा देंगे तो बहुब्री समास भी चला जाएगा, तो समास के होने के कारण जो क प्रत्यय आया था वो भी चला जाएगा, तो गुणकत्वम ऐसा लक्षण नहीं बचेगा। क्या लक्षण बचेगा, गुणत्वम ये लक्षण बचेगा। ओ निमित्ता पाए, समझ में आया, तो गुणत्वम लक्षण बचेगा। तो लक्षण कहाँ जाएगा, गुण में जाएगा। आकाश में जाएगा, आकाश में भी नहीं जाएगा, हमारे लक्ष्य में भी नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। क्या होगा, असंभव। गुणत्व गुण में जाएगा, द्रव्य में जाएगा ही नहीं। बात समझे। अब गुण पद हटा दो, क्या लक्षण बचेगा, शब्दकत्वम आकाश से लक्षणम, शब्दत्वम आकाश से लक्षणम। शब्दकत्वम नहीं, वो क रहेगा ही नहीं, तो शब्दत्वम आकाश से लक्षण बचेगा। गुण पद हटा देंगे तो शब्दत्वम ऐसा लक्षण बचेगा। शब्दत्व कहाँ रहता है, शब्द में रहता है। आकाश में रहता है, आकाश में शब्द रहता है कि शब्दत्व रहता है, आकाश में शब्द रहेगा, शब्दत्व है ना, शब्दत्व आकाश में नहीं रहेगा, शब्दत्व शब्द में रहेगा। तो आकाश में लक्षण जाएगा, तो लक्ष्य में लक्षण बिल्कुल गया ही नहीं, तो असंभव हो जाएगा। समझ में आया। अब दोनों देंगे तो बहुब्री हो जाएगा, तो क आ जाएगा शब्द गुणकत्वम, तो शब्द है गुण जिसका अन्य पदार्थ हम ग्रहण कर लेंगे, तो आकाश में लक्षण चला जाएगा। तो एक पद कोई भी हटा देंगे, शब्द पद हटा देंगे अथवा गुण पद हटा देंगे, दोनों स्थितियों में असंभव दोष होगा। समझ में आई बात, ठीक। हाँ, ये आगे पदकृत्यकार करेंगे वहाँ पर। असंभव वारणाय शब्द गुण इति उभयम, पदकृत्य लिखा है। हाँ, ये तो बहु विग्रह दिखा दिया उन्होंने। फिर असंभव वारणाय शब्द गुणेति उभयम। हाँ, असंभव वारणाय शब्द गुणेति उभयम। शब्द पद भी असंभव वारण करने के लिए, शब्द पद हटा देंगे तो भी असंभव दोष होगा, गुण पद हटा देंगे तो भी असंभव होगा। ठीक है, तो इतनी बुद्धि लगाएंगे तो असंभव समझ में आएगा, नहीं तो असंभव समझ में कहेगा कि गुणकत्वम, तो गुणकत्व तो पृथ्वी में जा ही रहा है, गुण है जिसका, गुण वाला, ऐसा अर्थ हम ले लेंगे। तो अतिव्याप्ति तो हो रहा है, ठीक है, अतिव्याप्ति कहना चाहिए, असंभव कहाँ से हो रहा है, बात समझे। तो वो जब शब्द हटा देंगे, क भी वो क को साथ में लेकर जाएगा, ठीक, तो क को साथ में लेकर जाएगा, तो गुणत्वम ऐसा लक्षण बचेगा। तो गुणत्व तो गुण में रहेगा, आकाश में नहीं रहेगा, ठीक। अब गुण हटा देंगे तो शब्दकत्वम कहेंगे, तो शब्द क मतलब शब्द वाला, वो तो आकाश ही है, ठीक है, तो लक्षण है, कोई दोष तो हो नहीं रहा है, ऐसा समझ में आएगा। लेकिन जब गुण जाएगा तो अपने साथ क को भी लेकर चला जाएगा, बहुरी समास होगा ही नहीं, तो लक्षण बचेगा शब्दत्वम। तो शब्दत्व तो शब्द में रहेगा, आकाश में नहीं रहेगा, इस प्रकार असंभव होगा। इसलिए शब्द पद भी देना चाहिए, गुण पद भी देना चाहिए। तो शब्द गुणकत्वम आकाश से लक्षणम बन गया। असंभव कैसे हो गया, समझ में आया पदकृत्य करने पर। अब भाई पहले मूल पढ़ लेते हैं।
लेकिन हम उसको जब लक्षण बनाना है ना, अब थोड़ा विचार करेंगे तो शब्द गुणकत्वम आकाश से लक्षणम, ये लक्षण थोड़ा बड़ा है, उसकी अपेक्षा हम लक्षण बना देंगे शब्दवत्वम आकाश से लक्षणम। गुण शब्द लगा करके बहुब्रीहि समास करने की अपेक्षा, वो तो उनका तात्पर्य है कि आकाश में केवल शब्द ही विशेष गुण रहता है, बताने के लिए उन्होंने गुण शब्द लगा दिया, उनका तात्पर्य दूसरा ही है। लेकिन हमको तो लक्षण बनाना है, तो लक्षण जितना छोटा शब्द से लक्षण बन सके उतना अच्छा है, इसलिए हम गुण शब्द का उपयोग उसमें करेंगे नहीं, तो हम लोग लक्षण क्या बनाएंगे, शब्दवत्वम आकाश से लक्षणम। तो बहुब्रीहि कुछ करना ही नहीं है, तो शब्दवत्वम, शब्द वाला अर्थ बताने के लिए हम मत प्रत्यय कर देंगे, तो शब्दवत्वम आकाश से लक्षणम, इतना लक्षण बनाना चाहिए। अब शब्द कहाँ रहता है, आकाश में, शब्द तो आकाश में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, समझे। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा, इस लक्षण में कोई दोष है, शब्दवत्वम कहने पर कोई दोष है कि नहीं, ये लक्षण चला जाएगा काल में, इतनी तो बुद्धि लगा लो, सब जगह हम कर रहे हैं, यहाँ भी कर लो, कहाँ चला जाएगा, काल में चला जाएगा, शब्द कालिक संबंध से काल में चला जाएगा, तो अधिव्याप्ति होगी। इसके लिए क्या करना चाहिए, समवाय संबंध है ना, शब्दवत्वम आकाश से लक्षणम, ऐसा कहना चाहिए। हो गया। और आगे क्या है, शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च, तच्च एकम, आकाश एक है, आकाश एक है। आकाश एक क्यों है, अलग अलग मान लो नाना, तो अनेक है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए एक है, सीधी सीधी बात है। आकाश अनेक है, यहाँ का आकाश अलग है, वहाँ का आकाश अलग है ना, गोदौलिया का आकाश अलग है, वो लंका का आकाश अलग है, श्रीलंका का आकाश अलग है ना, अमेरिका का आकाश अलग है, ऐसा कहने में कोई युक्ति नहीं है, इसलिए आकाश एक है। और कैसा है फिर, विभु है, तो जो सर्वत्र जहाँ भी जाएंगे तो आकाश मिलता ही है, हमको तो पैकिंग करके ले जाना नहीं पड़ता, जैसे कपड़ा ले जाते हैं वहाँ नहीं मिलता होगा, लोग पानी भी ले जाते हैं, वहाँ का पानी शूट करेगा नहीं करेगा, आकाश को तो कोई नहीं ले जाता, ठीक है। तो सर्वत्र उपलब्ध है, इसलिए वो विभु है, व्यापक है, विभु मतलब सर्वव्यापक। विभु का लक्षण क्या है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभोर लक्षणम, ठीक है। ये सब लक्षण हम बाद में समन्वय कराएंगे, वो याद करते रहना है, ठीक। अभी बाद में आएंगे, थोड़ा कम से कम मन तक करते हैं, फिर एक बार वापस आएंगे जो छूटा हुआ बताने के लिए, ठीक। तो विभु का लक्षण हो गया, हाँ, उसको याद करते रहना है, ठीक। इसका सामान्य अर्थ है विभु मतलब सर्वव्यापक है, आकाश सर्वव्यापक है, हो गया। और पुनः एक और विशेषण है आकाश का, कैसा है, नित्य है। नित्य किसको कहते हैं, ठीक है। तो हमको अभी जान लिया, ध्वंस भिन्नत्व से ध्वंसा प्रतियोगित्वम, आकाश ध्वंस भी नहीं है और ध्वंस का वो अप्रतियोगी है, आकाश का ध्वंस भी नहीं होता, इसलिए आकाश नित्य है। मतलब सामान्यतः कहेंगे जो तीनों काल में रहे, आकाश पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, आकाश की उत्पत्ति किसी से हुई नहीं है, इसलिए आकाश नित्य है। समझ आया, तो आकाश एक है, विभु है और नित्य है। आकाश का लक्षण हो गया, समवाय संबंधेन शब्दवत्वम आकाश से लक्षणम, हो गया। हाँ, आगे चलो। शब्देति शब्दो गुणो यस्य तत्तथा, ये विग्रह हो गया, जान लिया। शब्द गुणकम का विग्रह करना है, शब्द है गुणो यस्य तत् शब्द गुणकम, तथा मतलब शब्द गुणकम। असंभव वारणाय शब्द गुणेत्युभयम्, ये भी समझ में आ गया, हमने पहले कर लिया उसको। विभूति सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। चलो अभी यहाँ इन्होंने लक्षण लिख लिया तो बता ही देते हैं, व्याख्या यहीं पर कर देते हैं। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभव लक्षणम, ठीक। सर्व जो मूर्त द्रव्य, अब इसमें समझना पड़ेगा मूर्त द्रव्य किसको कहते हैं, तो मूर्त किसको कहते हैं, हमने पहले द्रव्य का विवाह करते समय बताया था कि कुछ द्रव्य भूत हैं, कुछ विभु हैं, कुछ मूर्त हैं। तो मूर्त कौन कौन है, पृथ्वी जल तेज वायु मन, ये 5 द्रव्य मूर्त द्रव्य है, जिनमें क्रिया होती है, वो मूर्त है। क्रियावत्वम मूर्तत्वम, जिनमें क्रिया रहे। तो बीच वाले जो 4 छूट गए, आकाश काल दिक् और आत्मा, ये 4 कैसे हैं, ये अमूर्त द्रव्य हैं, इनमें क्रिया नहीं रहते, इनमें इनको हम कहते हैं विभु। ये विभु ये सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक है तो वो कहाँ जाएंगे इधर उधर, उनमें क्रिया नहीं होती है। तो अब लक्षण बनाना है विभु का, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, ठीक। तो सारे जो मूर्त द्रव्य हैं, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण जल, संपूर्ण तेज, संपूर्ण वायु, संपूर्ण मन, वो सर्व का सब में अन्वय करना है, ठीक है। सर्वमूर्त द्रव्य, सर्व पृथ्वी, सर्व जल, सर्व तेज, सर्व वायु, सर्व मन, उनके साथ जिनका संयोग है, उन सबसे जो जुड़ा हुआ है। जैसे आकाश है, आकाश का संयोग सभी पृथ्वी के साथ है कि नहीं,
कोई ऐसी पृथ्वी है जिसका संयोग आकाश के साथ न हो, ऐसी कोई पृथ्वी नहीं है। कोई कहेगा इसके अंदर जो पृथ्वी है, समझे? तो ये पृथ्वी, इसमें छिद्र है कि नहीं? हाँ, इसमें छिद्र है ना? इसमें छिद्र नहीं है, इतना तो टाइट है, पैक है। इसमें छिद्र है? नहीं है। यही ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसमें कोई छिद्र नहीं है। ठीक है, अब इसमें पानी अंदर नहीं जा सकता, उतना छिद्र नहीं है कि जो पानी प्रवेश कर जाए। ठीक है, लेकिन आकाश तो उसके अंदर प्रवेश कर ही जाएगा। कुछ विशेष तेज होते हैं जो भी प्रवेश करते हैं, जैसे अभी एक्सरे होता है ना, एक्सरे होता है तो एक्सरे मशीन शरीर के अंदर क्या हो रहा है कैसे पता लगाता है? तेज है ना, प्रकाश है, वो अंदर चला जाता है। ऐसे ही थोड़ा मशीन देख लेगा, कुछ तो कुछ चाहिए वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। जब सभी चीज़ में छिद्र होता है तो अब वो जल, इसका अर्थ क्या हुआ? जल से सूक्ष्म तेज हुआ, जहाँ जल प्रवेश नहीं कर सकता वहाँ तेज प्रवेश कर जाता है। लेकिन जो वायु है, जो विभु पदार्थ है, वो तो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, वो कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए है ना, एक एक परमाणु के साथ आकाश का संयोग रहता है। इसलिए आकाश सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है। सभी पृथ्वी के साथ आकाश का संयोग है, सभी जल के साथ, सभी तेज के साथ, सभी वायु के साथ और सभी मन के साथ आकाश का संयोग है। काल का संयोग है, दिक् का संयोग है और आत्मा का संयोग है। इसलिए चारों विभु है। समझ में आई बात? हाँ, तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभो लक्षणम हो गया। चलो, अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सचैको विभुर नित्यः। अब काल का लक्षण बनाते हैं। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सचैको विभुर नित्यः। अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम काल से लक्षण। तो लक्षण पहले देख लेंगे, लक्षण देख लेंगे बाद में, पहले अर्थ समझते हैं। अतीतादि व्यवहार, अतीत आदि, आदि से किसको लेना है? अतीत मतलब जो बीत गया, अतीत, अतीत काल। एक वर्तमान काल है, एक भविष्य अनागत काल है। अतीत, वर्तमान और अनागत, जो आया नहीं, भविष्यत काल जिसको हम कहते हैं। ठीक, जो बीत गया और जो आया नहीं ये अनागत, और जो अब बीत चल रहा है वो वर्तमान काल हो गया। तो अतीतादि व्यवहार, कोई भी चीज़ हम कहते हैं ये बीत गया, अतीतो घटः, है ना, घट नष्ट हो गया, कोई व्यक्ति चला गया, अभी है हम लोग हैं, बाद में फिर कोई आएगा, दूसरी नई जनरेशन आएगी। तो ये जो हम लोग व्यवहार करते हैं, व्यवहारो नाम शब्द प्रयोग। व्यवहार का अर्थ क्या होता है? शब्द का प्रयोग करना ही हमारा व्यवहार है। तो ये चला गया है, हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये चल रहा है, शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा होगा, ऐसा शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। ये हो गया अतीतादि व्यवहार। अयम अतीतः, अयम वर्तमानः, अयम भविष्यन् इत्यादि जो व्यवहार है, इत्यादि जो शब्द प्रयोग है। तो ये शब्द प्रयोग का निमित्त क्या है? किसको मानकर हम व्यवहार करते हैं कि ये चला गया, ये चल रहा है, ये होगा? ये शब्द का प्रयोग हम किसको निमित्त मानकर करते हैं? काल को, समय को। समय के आधार पर हम कहते हैं कि गया है, होगा। तो अतीतादि जो व्यवहार है, तार्य से व्यवहार के प्रति जो कारण है उसको हम कहते हैं काल। अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम, अतीतादि व्यवहार का जो कारण है, हेतु माने कारण, उसको हम कहते हैं काल। तो अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम काल से लक्षणम हो गया, काल का लक्षण बन गया। और काल भी कैसा है? एक, सद एक, काल एक है। अब प्रश्न आएगा एक क्यों है? अभी तो हम लोग ने तीन की बात की है ना। अभी गया एक काल, अभी एक चल रहा है वर्तमान काल, आने वाला भविष्यत काल। तो फिर आप कहते हैं कि काल एक है, सद एक। तो इसको क्या समझना चाहिए कि वास्तव में काल एक है। हम लोग अपने व्यवहार के कारण, अपनी सुविधा के लिए हम काल को विभाग करते हैं, बांट देते हैं, कई भाग में लगा करते हैं। हम लोग सेकेंड, मिनट ऐसे बांट देंगे, नहीं बांटते हैं, घड़ी बनाते हैं। तो एक इसके आधार पर हम बनाते हैं, कुछ निमित्त के आधार पर। सबसे बड़ा निमित्त क्या है? समय को जो हम बांटते हैं उसका सबसे बड़ा निमित्त क्या है? किसको आधार बनाकर हम घड़ी बनाते हैं? सूर्य की क्रिया, सूर्य की क्रिया। वैसे तो पृथ्वी की क्रिया है, लेकिन हम लोगों को देखने पर व्यवहार में सूर्य की क्रिया। तो हम जो समय का निर्धारण करते हैं, मापन करते हैं, उसका जो मुख्य आधार है वो क्या है? सूर्य की क्रिया, सूर्य की क्रिया। ठीक है। अब क्योंकि पृथ्वी सूरज को घूमती है और अपने में भी घूमती है, तो अपने में घूमते उसके आधार पर हम लोग एक दिन बना लेते हैं, और सूरज को घूमते हैं उसके आधार पर हम लोग एक साल बना लेते हैं। ये ना है। अब मान लो पृथ्वी सीधे चलती रहती
एक लाइन से, नहीं घूमती। तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि हमारा दिन है कब, रात कब है? कुछ नियम होता है, कुछ व्यवस्था होती है। अब घूमते घूमते जा रही है तो कहीं कोई सूरज मिल गया तो 6 महीने तक भी उजाला ही उजाला है, ठीक है। फिर इतने दूर चले गए, कहीं कुछ प्रकाश वाले कोई स्रोत नहीं है, तो पता नहीं कब तक अंधेरे में चलते रहेंगे। अब दिन रात कब हो रहा है, कब कुछ भी नहीं पता चलेगा ना, समझ में आया? तो ये जो व्यवस्था हमारे सामने है, हमको पता है कि कल भी सूर्योदय होगा, कल का भी दिन 24 घंटे का है। ये हम इसलिए निश्चित रूप से बता सकते हैं क्योंकि ये गोल गोल सब घूम रहा है, इसलिए दुनिया सब गोल है ना। गोल गोल घूमने के कारण सारी व्यवस्था बनी हुई है। सीधा सीधा चलती चली जाए तो दिन रात ये सब टाइम को हम निर्धारण हम लोग घड़ी का आविष्कार कर नहीं सकते, ठीक। तो ये यद्यपि काल एक है, सबके लिए समान है बराबर रूप में, लेकिन हम सूर्य की गति को आधार बना करके क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, काल का विभाजन करते हैं। इसलिए हमने वो सेकंड, मिनट, दिन वो सब बनाया है ना, इसलिए कुंडली बनेगा। नहीं तो कुंडली बनाओगे कैसे? क्योंकि पता है ना, बस ये निश्चित है, इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए हम अपनी सुविधा के अनुसार समय को इन गतिविधियों को देख करके बांटते हैं। तो ये सब उपाधि है, इसको कहते हैं उपाधि रूप काल। तो हम लोग जो व्यवहार करते हैं उपाधि काल है। लेकिन उपाधि काल क्यों है? क्योंकि सब काल का आधार एक महाकाल है। तो उस महाकाल को है, इसलिए उसको बांट करके हम उपाधि, क्षण, दिन, मास, वर्षा, है ना, ऋतु, संवत्सर, ये सब व्यवहार करते हैं। इसलिए वस्तुतः काल एक है, सच एक। और विभु, तो काल सर्वत्र है, काल भी कहीं भी जाएंगे हम समय का व्यवहार कर सकते हैं, वो सर्वव्यापक है। और काल नित्य है। हो गया, सच एक विभुर नित्य। चलो, अतीतेति अतीत इत्यादि यो व्यवहारः अतीतो भविष्यन् वर्तमान इत्यात्मकः तस्य अतीतः ये शब्द प्रयोग है, अतीतः, वर्तमानः, भविष्यन् इत्यादि जो शब्द प्रयोग है, ये जो व्यवहार है, तार से व्यवहार के प्रति असाधारण हेतु का जो असाधारण कारण है, मुख्य कारण। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण कारण, एक होता है असाधारण कारण। तो सारे कार्य के प्रति जो कारण होगा, दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं उन सब के प्रति जो कारण होगा, ऐसा कौन कारण है जो सबके प्रति कारण होता है? ईश्वर होता है, ईश्वर। अब ईश्वर को पकड़ लेते हैं, किसके प्रति? मतलब सभी कार्य के प्रति जो कारण होता है कौन है? ईश्वर है। और भी कुछ है, वो हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे। ईश्वर है, तो ईश्वर साधारण कारण है। ईश्वर क्या है? साधारण कारण है। और जो कार्य विशेष के प्रति कारण होता है, एक ऐसा कारण जिसे एक कार्य तो होगा, दूसरा कहेगा ना हम इतना कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, भाई वो तुम करो, दूसरे से करवा लो। इसका मतलब हमारी कारणता सीमित है, हम इतना कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते। तो हम किसी भी कार्य के प्रति कारण होंगे तो हम क्या होंगे? असाधारण कारण होंगे। हम साधारण कारण नहीं है। जो भी करने के लिए तैयार है, सब कार्य कर सकता है, ऐसा कारण साधारण कारण है, वो ईश्वर होगा। और भी कुछ है जो गिने चुने, हम लोग गिनेंगे उसके बाद में। समझ में आई बात? यहाँ पर जो काल है, अतीतादि व्यवहार के प्रति काल कौन सा कारण है? असाधारण कारण, वही मुख्य कारण है, उसी को आधार मान करके व्यवहार होता है, ठीक। तो अतीतादि व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है उसको हम कहते हैं काल। तो काल का लक्षण क्या बनेगा? अतीतादि व्यवहारा साधारण कारणत्वम कालस्य लक्षणम, ठीक। हाँ, अतीत इत्यादि यो व्यवहारः अतीतो भविष्यन् वर्तमान इत्यात्मकः तस्य असाधारण हेतुः काल इत्यर्थः। हाँ। ननु इदं लक्षणम् आकाशे अतिव्याप्तम्। अब पदकृत्य करना शुरू किया, लक्षण समन्वय किया, एक ही दल है लेकिन फिर भी उसमें कई पद है, इसलिए वो पदकृत्य करते हैं। अब ननु से जो आता है ना, ननु कोई कहता है, तो ननु का अर्थ नहीं ढूंढना कि ननु का क्या अर्थ है। तो ननु से कोई शुरू हो रहा है, इसका अर्थ कोई प्रश्न करना चाहता है। चलो हम प्रश्न करते हैं, ननु मतलब प्रश्न हो रहा है। तो क्या प्रश्न कर रहा है? ननु इदं लक्षणम् आकाशे अतिव्याप्तम्। इदम लक्षणम आकाशे अतिव्याप्तम। ये आपने जो लक्षण बनाया, किसका लक्षण बनाया? काल का। क्या लक्षण बनाया? ये लक्षण चला जाएगा आकाश में। क्यों आकाश में जाएगा? व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वात् इति चेत्। हाँ, क्योंकि व्यवहार है ना, अतीतादि व्यवहार, व्यवहारो नाम शब्द प्रयोग। तो लक्षण है अतीतादि व्यवहारा साधारण कारणत्वम। व्यवहार शब्द रूप है और शब्द का असाधारण कारण कौन है? शब्द कहाँ उत्पन्न होता है?
अभी हम लोगों ने पढ़ा शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, तो शब्द के प्रति कारण कौन है? आकाश है। तो अतीतादि जो व्यवहार में शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अतीतः, वर्तमान, भविष्यन, ये जो सारे शब्द कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? ये सारे शब्द के प्रति कौन कारण है? आकाश है। तो लक्षण है काल का, और अतीतादि व्यवहार के प्रति काल भी कारण है, काल को मान करके हम व्यवहार कर रहे हैं, किंतु सब आकाश नहीं होगा तो उत्पन्न नहीं होगा शब्द, हम बोलेंगे कैसे? समझ में आया? तो अतीतादि जो शब्द प्रयोग है, सारे शब्द प्रयोग के प्रति असाधारण कारण कौन है? आकाश भी है। तो ये लक्षण चला गया आकाश में, तो काल का लक्षण चला गया आकाश में, तो क्या हुआ? अतिव्याप्ति। ये हो गई अतिव्याप्ति। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो बताते हैं। यदि चेत न, ननु से जब प्रश्न शुरू होता है वो प्रश्न कहाँ तक जाता है? चेत तक जाता है। चेत, यदि चेत ननु से शुरू हुआ तो जब तक चेत नहीं आए तब तक समझना कि प्रश्न ही पूछा जा रहा है। तो ननु से शुरू हुआ तो चेत तक जाएगा। और दूसरा प्रश्न शुरू होता है नच से। कहाँ शुरू होता है? कहीं पर शुरू होगा नच, तो नच से शुरू होगा तो कहाँ तक जाएगा? वाच्यम तक जाएगा। तो नच से शुरू होने वाला प्रश्न वाच्यम तक जाता है, तो नच से वाच्यम तक प्रश्न है, और ननु से चेत तक प्रश्न है। और चेत का जब उत्तर शुरू होगा तो न शुरू होगा, इति चेत न। ठीक, तो न अर्थात तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो ये ऐसी बात, जो बात तुम बता रहे हो ऐसी बात नहीं है, तो क्या है? तो उसके आगे उत्तर शुरू होगा। ठीक, अत्र हेतुपदेन निमित्त हेतुर्विवक्षितत्वात्। कहा कि मूल में जो हेतु शब्द दिया ना, अतीतादि व्यवहार हेतु, हेतु शब्द का अर्थ सामान्य रूप से असाधारण कारण इन्होंने किया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। हेतु शब्द का अर्थ करना चाहिए निमित्त कारण। ठीक, अब ज़्यादा स्पष्ट तब होगा जब जिनको कारण का परिचय पता है। 3 प्रकार के कारण, जिनको नहीं वो बाद में समझेंगे। तो 3 प्रकार के कारण होते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो जो आकाश है वो शब्द का समवाय कारण होता है। आकाश शब्द का समवाय कारण होता है। आकाश का गुण शब्द है और वो शब्द आकाश में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तो जहाँ पर कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न हो उसको हम कहते हैं समवाय कारण। समवाय कारण, तो आकाश शब्द का समवाय कारण है, निमित्त कारण नहीं है। और जो काल है, हम जो अतीतादि व्यवहार कर रहे हैं उसके प्रति काल क्या है? निमित्त कारण है। क्योंकि जो समवाय कारण भी न हो, असमवाय कारण भी न हो, वो सब निमित्त कारण होता है। ठीक, तो शब्द आकाश जो है समवाय कारण है। जब हम लक्षण में दे देंगे कि निमित्त कारणम, तो हमारा लक्षण बनेगा अतीतादि व्यवहारा साधारण निमित्त कारणत्वम काल से लक्षणम। क्या लक्षण बनेगा? अतीतादि व्यवहारा साधारण निमित्त कारणत्वम। असाधारण नहीं है, निमित्त जोड़ दो, निमित्त कारणत्वम काल से लक्षणम। अब ये लक्षण आकाश में नहीं जाएगा, क्योंकि आकाश समवाय कारण है, निमित्त कारण नहीं है, तो आकाश में लक्षण नहीं जाएगा। ठीक, अत्र हेतुपदेन निमित्त हेतुर्विवक्षितत्वात्। हाँ, न च एवं, न तो पुनः प्रश्न आया, देखो न च एवं, न च से शुरू हुआ तो दोबारा तो प्रश्न पूछ रहा है। तो पहले ननु से प्रश्न पूछा, फिर न च से प्रश्न पूछा। ठीक, हाँ, न च एवं, न च एवं कंठतालवाद्य विघाते अतिव्याप्ति रीति कहेंगे फिर भी आपका लक्षण आपने बनाया अतीतादि व्यवहारा साधारण निमित्त कारणत्वम, ऐसा लक्षण बनाया है, फिर भी ये लक्षण में दोष है, अतिव्याप्ति दोष है। क्यों? कहेंगे ये लक्षण कंठ तालु के अभिघात में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? देखो जब हम शब्द बोलते हैं ना, शब्द बोलते हैं तो शब्द बोलते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है। तो कैसे उत्पन्न होता है शब्द? वो वायु का तत्त स्थान के तत्त जो स्थान है, कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ अको विसर्जनयानाम इतुयशानाम इरिटोषाणाम मूर्धा दंता, ऐसा स्थान है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा स्थान है। तत्त शब्द के उच्चारण कौन कौन से स्थान से होते हैं, समझ में आया? तो जो वायु का तत्त स्थान के साथ जब संयोग होता है उसको कहते हैं अभिघात। क्या कहते हैं? अभिघात क्या है मालूम है? वो कौन सा पदार्थ है अभिघात? द्रव्य, गुण है, कर्म है। अभिघात क्या है? कौन सा गुण है? संयोग। अभिघात संयोग है। संयोग 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं अभिघात, दूसरे को कहते हैं नोदन। सब संयोगः द्विविधः अभिघातः नोदनञ्च। अभिघात किसको कहेंगे? शब्द जनक संयोगः, जिस संयोग से शब्द उत्पन्न होता है वो अभिघात है। और दूसरे के आगे लिखो शब्दाजनक संयोगः, शब्द का अजनक जो संयोग है वो नोदन है, शब्दाजनक संयोगः। तो 2 प्रकार के संयोग हो गए, एक का नाम हो गया अभिघात, दूसरे का नाम हो गया नोदन।
जिस संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है, जो संयोग शब्द के प्रति कारण है, शब्द का जनक है, उसको हम कहेंगे अभिघात। क्या हो गया? ये जो दो हाथ का संयोग हुआ, शब्द उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो संयोग ये शब्द उत्पन्न हुआ, तो संयोग तो हुआ, ये हो जाएगा नोदन। क्या हुआ? बस संयोग तो हो रहा है, नोदन हो गया। समझ में आया? तो शब्द का जनक जो संयोग है, अब क्या हुआ? अब जब हम बोल रहे हैं यहाँ भी तो तब तक वायु का संयोग हो रहा है, तो ये हो जाएगा अभिघात। तो कंठ तालु के साथ जो वायु का संयोग है, जिससे कि शब्द हम उच्चारण करते हैं, तो इसको कहते हैं कंठ तालु का अभिघात, जिससे कि हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, शब्द की उत्पत्ति होती है। अब वो अभिघात है, इसलिए ना हम बोल रहे हैं अतीतः वर्तमानः भविष्यन्। समझ में आया? तो बिना कंठ तालु के अभिघात के ये शब्द प्रयोग होता है? अतीतः वर्तमान आदि शब्द प्रयोग होगा? तो अतीतादि जो शब्द प्रयोग है, अतीतादि जो व्यवहार है, उस व्यवहार के प्रति जिस प्रकार काल कारण है, आकाश समवाय कारण है, उसी प्रकार से ये जो कंठ तालु का अभिघात है, वो भी कारण है, ये भी कारण है। और ये निमित्त कारण है, क्योंकि ये तो समवाय कारण भी नहीं है, असमवाय कारण भी नहीं है, ये निमित्त कारण है। तो अतीतादि व्यवहार का असाधारण निमित्त कारण, ऐसा हमने लक्षण बनाया। ये लक्षण कहाँ चला गया? कंठ तालु के अभिघात में चला गया। ठीक, समझ में आया? तो लक्षण काल का कंठ तालु के अभिघात में चला गया, तो अतिव्याप्ति हुई। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो कहेंगे विभुत्वम जोड़ दो लक्षण में। तो विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहारा साधारण निमित्त कारणत्वम कालस्य लक्षणम। क्या लक्षण हुआ? विभुत्वे सति। ऐसा लक्षण बनाएंगे, तब क्या होगा? अब जो कंठ तालु का अभिघात है, वो तो संयोग है, वो गुण है, वो तो यहीं पर रहेगा, वो तो व्यापक विभु नहीं है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा। और जो काल है वो विभु है, इसलिए उसमें लक्षण चला जाएगा, तो कोई दोष नहीं होगा। ठीक, पढ़ो। कंठ तालवादि अभिघाते अतिव्याप्ति रीति वाच्यम। हाँ, ये प्रश्न हुआ, वाच्यम तक प्रश्न हुआ। हाँ, विभुत्वस्यापि निवेशात्। विभुत्वस्यापि निवेशात्, इसके आगे उत्तर हो गया। विभुत्व का भी निवेश कर देंगे तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आई बात? हाँ। अब नहीं समझ में आया ना, वो बाल व्युत्पत्ति किताब है, उसमें काल का लक्षण जैसा भी हमने पढ़ा उसी ढंग से उसमें लिखा है। तो यहाँ से समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वहाँ से दोबारा समझ लेना। वहाँ से भी नहीं समझ में आया तो फिर आकर के पूछना। कोई तो पूछ नहीं रहा है ना, लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक, अब आगे दिक पढ़ लेते हैं कि दिक में, क्योंकि ऐसे ही व्याख्या करने तो फटाफट हो जाएगा, वैसे टाइम हमारा हो गया। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक साचैका विभ्री नित्यांश। हाँ, प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक। तो प्राची, प्राची मतलब पूर्व है ना, प्राची प्राच्यवाच्य प्रतीतिस्तु पूर्व दक्षिण पश्चिमा। तो प्राची अवाची प्रतीचि उदीची। प्राची अवाची, प्राची अवाची प्रतीचि उदीची। प्राची मतलब पूर्व, किधर है? ये ना, ये प्राची हो गया। और ये प्राची के बाद अवाची दक्षिण, और प्रतीचि, प्रतीचि और उदीची हो गया। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। तो प्राच्यादि जो व्यवहार है, इयम प्राची, इयम अवाची, इयम प्रतीचि, इयम उदीची इत्यादि जो शब्द प्रयोग, तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो व्यवहार हम करते हैं, किसको मानकर करते हैं? दिक् को, दिशा को मानकर करते हैं। अतः प्राच्यादि जो व्यवहार है उसका जो कारण है उसको हम दिक् कहते हैं। प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशो लक्षणम। तो प्राच्यादि जो व्यवहार, यम प्राची, यम अवाची, यम प्रतीचि इत्यादि जो व्यवहार है, तादृश व्यवहार के प्रति कारण कौन है? दिक् है। दिक् को मानकर यम से व्यवहार करते हैं। साचैका, दिक् भी एक है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा, 10 दिशाओं की हम बात करते हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान और ऊर्ध्व अध की 10 दिशाओं की हम बात करते हैं। तो फिर ये आप कहते हैं एका, एक दिक् एक कैसी है? तो काल के तरह ही है, जो महादिक है वो तो एक ही है। जैसे मान लो ये मोबाइल है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम प्रश्न पूछेंगे किधर है? पूर्व में है कि पश्चिम में, कि उत्तर में, कि दक्षिण में? तो
किधर है? पूरब में है कि पश्चिम में है? हाँ, तो मेरे लिए वो पूरब में है, तुम्हारे लिए पश्चिम में, किसी के लिए दक्षिण में, किसी के लिए उत्तर है। तो एक ही तो सब जगह है ना, तो पूरब में भी है, पश्चिम में भी, तो वही दिक पूर्व भी है किसी के लिए, वही किसी के लिए पश्चिम है, किसी के लिए दक्षिण है, किसी के लिए उत्तर है। तो हमारे अपने हिसाब से वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। मेरे लिए जो पूर्व होता है सबके लिए वो पूर्व नहीं होता। ठीक, तो ये जो दिशाएं हैं हम लोग जो व्यवहार करते हैं वो भी औपाधिकी है। हमने उस दिशा को बांट रखा है कि भाई इतने, हमने कुछ सिस्टम बना रखा है हमारी अपनी सीमा के अनुसार। जिधर से सूरज उधर सूर्योदय हो रहा है वो पूरब है हमारे लिए, है ना। उसके विपरीत पश्चिम है, मेरु सुमेरु जिधर है वो उत्तर है, उसके विपरीत दक्षिण है। तो मतलब हमने सिस्टम बना रखा है। इसलिए ये जो 10 दिशाओं की हम बात करते हैं वो औपाधिकी व्यवहार है, वास्तविक व्यवहार नहीं है। तो वास्तव में दिक एका है, तो साचयिका एका। नित्या, दिक भी नित्य है और विभि वो विभु है, सर्वव्यापक है। ठीक, हाँ। लक्षण बना लो, क्या लक्षण बनेगा? प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशो लक्षणम। तो यहाँ हेतु से असाधारण हेतु लेना है। साधारण कारण कहेंगे तो ईश्वर भी साधारण कारण है, इसलिए असाधारण कारण कहना चाहिए। प्राच्यादि व्यवहारा साधारण कारणत्वम दिशा लक्षणम। फिर प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा? ये लक्षण चला जाएगा आकाश में, क्योंकि व्यवहार क्या है? शब्द रूप है। यम प्राची यम अवाचे शब्द प्रयोग रूप व्यवहार है। तो शब्द कहाँ उत्पन्न होता है? आकाश में। तो ये लक्षण चला जाएगा आकाश में, तो आकाश में अधिव्याप्ति होगी। उसके लिए हम क्या कहेंगे? निमित्त कारण कहेंगे। प्राच्यादि व्यवहारा साधारण निमित्त कारणत्वम दिशो लक्षणम। तो जो आकाश है वो समवाय कारण है, निमित्त कारण, तो आकाश में लक्षण अब नहीं जाएगा। फिर लक्षण कहाँ जाएगा? गण्ड तालु के अविघात से ना शब्द उत्पन्न होता है, वहाँ चला जाएगा। इसके लिए हम क्या कहेंगे? विभुत्वम जोड़ देंगे। तो विभुत्वे सति प्राच्यादि व्यवहारा साधारण कारणत्व, है ना। विभुत्वे सति प्राच्यादि व्यवहारा साधारण निमित्त कारणत्वम दिशा लक्षणम। हो गया? हाँ, पढ़ो। प्राचीति इयं प्राची इयं अवाची इयं प्रतीची इयं उदीची इत्यादि व्यवहार साधारणं कारणं दिक् इत्यर्थः। ठीक है, स्पष्ट है। हेतुर्दिक् इत्युच्यमाने परमाणुवादौ अतिव्याप्ति। इन्होंने अब थोड़ा दूसरा सिस्टम लगाया, कहा सब हटा दो, हेतुर्दिक् इतना ही कहो। हेतुत्तम दिशो लक्षणम, छोटा लक्षण बनाना, इतना लंबा क्यों बनाना है ना। हेतुत्तम दिशो लक्षणम इतना कहा जाए। तो हेतु मतलब कारण, तो कारण तो दुनिया के बहुत कुछ कारण है। इन्होंने परमाणु को लिया, परमाणु से सृष्टि होती है, द्रवणुक बनता है, तो परमाणु में भी चला जाएगा। इतना लक्षण पर्याप्त नहीं है, तो जोड़ देंगे थोड़ा सा। क्या जोड़ेंगे? हाँ, इसलिए प्राच्यादि व्यवहार हेतु तुम कहना चाहिए। ठीक, असाधारण इन्होंने लिखा है, लेकिन हमको समझना है असाधारण निमित्त जोड़ना चाहिए, केवल असाधारण से पर्याप्त नहीं है ना। हाँ, ये समझ में आ गया, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं, कर चुके हैं। हो गया? तो ये दिक् का लक्षण हो गया। तो काल का क्या लक्षण बन गया? और दिक् का लक्षण बन गया विभुत्वे सति। और आगे बाकी है हमारा आत्मा और मन द्रव्य में। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे कल। हो गया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।